गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन में अगर जैसे कहीं पे आपको 10 फैक्टोरियल दिया हो, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों फैक्टोरियल का नोटेशन है। 10 फैक्टोरियल मीन्स क्या लिखेंगे 10 मतलब जो भी नंबर दिया हो एक एक नंबर कम करते जाएंगे और 1 तक जाएंगे। 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 10 फैक्टोरियल मीन्स होगा 10 into 9 into 8 and so on, कहाँ तक 1 तक होगा। अब 9 फैक्टोरियल लिखना हो तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2 ऐसे लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल अगर दिया है 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5, जो नंबर दिया हो इसे स्टार्ट करना है 5 4 3 2, कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। और सभी का क्या लेना है आपको प्रोडक्ट लेना है। 4 फैक्टोरियल तो लिखेंगे 4 into 3 into 2 into 1। 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल 2 into 1। 1 फैक्टोरियल 1 ही लिखा जाता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही लिखा जाता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आती है, जब परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उस समय ये आ जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखें, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3, इतना ये सब लिखा है तो 4 into 3 into 2 into 1 ये क्या होता है 4 फैक्टोरियल। तो 5 into 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि 5 into 4 into, अगर 3 से चेक करें तो ये क्या लिखा हुआ है 3 into 2 into 1, और ये क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है। ऐसे ही 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल पे भी रोक सकते हैं। यानी अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल दिया है तो किसी भी नंबर पे रोका जा सकता है, लेकिन वो नंबर कैसा होगा छोटा होगा। अच्छा, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमको सॉल्व करना है 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है तो 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। 5 5 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 7 into 6 और 7 6 जा 42 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जब ऐसे क्वेश्चंस रहें तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरा एक्सपेंशन नहीं करते हैं। यही सॉल्व करना था 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। दोनों में से बड़ा कौन सा है 7 फैक्टोरियल है, तो जो बड़ा फैक्टोरियल हो उसी को एक्सपेंड करो और इतना एक्सपेंड करो कि छोटा वाला फैक्टोरियल आ जाए। तो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल पे इसको रोक देंगे। अपॉन में 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अभी आंसर वही आएगा। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है 52
का फैक्टोरियल अपॉन 47 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 52 फैक्टोरियल। तो 52 फैक्टोरियल को इतना एक्सपेंड करो कि 47 तक आ जाए। तो क्या लिखेंगे? 52, 51, 50, 49, 48, 47, यहीं पे इसको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे क्या होगा, 47 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 47 तो कैंसिल आउट हुआ। बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 8 जा 4 2 जा 8, 5 है 5 10 जा 50, आएगा आपका 52 इंटू 51 इंटू 10 इंटू 49 इंटू 2, सबका प्रोडक्ट ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का है, when n is equal to 5 and r is equal to 2, find the values of फर्स्ट है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, सेकेंड क्वेश्चन है n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल को सॉल्व करना। हमसे बोल क्या रहा है कि n की वैल्यू कितना 5 लेना है और r की वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है। तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करेंगे 5 4 3 2 फैक्टोरियल पे, इसको रोक देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 4 जा 23 जा 60, आंसर हो जाएगा। सेकेंड वन जो दे रखा है वो दिया है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हमको n की वैल्यू कितना लेना, 5, r की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, इसका मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 5 फैक्टोरियल सबसे बड़ा, इसको एक्सपेंड करेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल पे रोक देंगे इसको। अपॉन में 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आंसर आ जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दिया है क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2n to the whole factorial is equal to 2 to the power n into n factorial or whole multiplied by 1 into 3 into 5 and so on 2n minus 1 हमको प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे LHS लिया,
LHS आपका क्या है 2n का होल फैक्टोरियल। अब 2n के होल फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ऐसे ऐसे लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। क्योंकि कोई फैक्टोरियल अगर एक्सपेंड करते हैं तो उसी नंबर से चालू होता है, एक कम होते होते कहाँ तक जाता है 1 तक जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो इवन नंबर्स हैं, अगर n कोई एक नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा इवन नेचुरल नंबर आएगा। तो इवन नंबर 2n हुआ, 2n माइनस 2, इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन ही आएगा। ये सब कैसे हैं इवन नंबर्स हैं। तो अगर 2n टर्म्स हैं, अब 2n को एक्सपेंड करेंगे कितना टर्म्स आएगा 2n टर्म्स आएगा। तो 2n टर्म्स में से n टर्म्स इवन के होंगे, n टर्म्स किसके होंगे ऑड के होंगे। तो इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इवन को एक साथ में रखा, और को एक साथ में ले लिया, इनटू और क्या है 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा 5, 3, 1। तो क्या सब में से 2 कॉमन हो सकता है? यहाँ पे सब में से 2 कॉमन हो सकता है। अगर 2 यहां से बाहर आएगा, 2 यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, ऐसे कितने टर्म्स हैं n टर्म्स हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा n टाइम्स होगा। 2 इंटू 2 n टाइम्स मीन्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n। अंदर क्या बचेगा n, यहां से 2 गया तो n माइनस 1, 2 गया तो n माइनस 2 एंड सो ऑन। 6 में से 2 गया 3, 2, 1 ये बनेगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। क्या आएगा 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1। अगर ध्यान से देखें तो ये n फैक्टोरियल है, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है और कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। तो 2 टू द पावर n इंटू क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल होल मल्टीप्लाइड बाई 1, 3, 5 एंड सो ऑन। 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, यही आपका क्या है RHS है। यही हमको लेकर आना था। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसे दिया 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू n/11 का फैक्टोरियल। बोल रहा है फाइंड n, फाइंड n की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है वो है 9 फैक्टोरियल। तो सबको इतना एक्सपेंड करेंगे क्या बन जाए वो 9 फैक्टोरियल के टर्म में आ जाए। तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 9 फैक्टोरियल से हम लोग अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसा बोल सकते हो कि LHS से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 1 बचेगा प्लस 1/10 आएगा इक्वल टू n/11 इंटू 10 इंटू क्या 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में यहाँ भी है, कैंसल आउट। एलसीएम लेके 10 1 जा 10 प्लस 1
11 by 10 is equal to n upon 11 into 10। यहाँ भी 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into 11, प्रोडक्ट करेंगे 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 1 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 121। तो फैक्टोरियल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई कीजिए। कल हम आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताएंगे। थैंक यू।